गोल्ड मंथली में एक टू मच टाइम स्पेंड कर रहा है और जो वाइडर टीपीओज़ हैं वो सेल साइड पे हैं और नैरो टीपीओज़ के साथ मार्केट अप मूव दिखा रही है। मतलब बाय का यहाँ पर कोई ख़ास सेंटीमेंट नहीं है और वैल्यू से बाहर है तो मार्केट ने एक बार वैल्यू में आना है। ये मंथली का है। वीकली में हम देख लेते हैं तो वीकली में मार्केट ने नया वीक का आगाज़ हुआ है। आज वीक का पहला दिन है और आईबी अच्छा इस वीकली अभी के सेंटीमेंट को देखें तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेल के सेंटीमेंट में है। मार्केट पीओसी के नीचे भी है। ओपनिंग में और अभी तक में जो सेंटीमेंट बने हैं वो स्ट्रॉन्ग सेल के हैं, लेकिन जब हम डे में आएंगे तो वहाँ हमारे पास थोड़ा सा सेंटीमेंट सेम हो जाता है। डे में हमें सेंटीमेंट मिल रहा है कि मार्केट जो है आज के दिन लंबा नहीं गिरेगी। ठीक है, ये देखें ना, ये विद इन वैल्यू है और आज अभी तक तो इसने सेलिंग को ज़ाहिर किया है क्योंकि सिंगल पॉइंट से उठी है, मार्केट गिरी है। अगर सेलिंग है तो ऊपर आए, ऊपर से हम इसको सेल डालें, फिर हमारी ट्रेड हम होल्ड करेंगे। लेकिन अगर नीचे आती है, ये जो सिंगल पॉइंट है और ये एडवांटेज जोन है, ये इसे एक दफ़ा उठाएगा हल्का सा, क्योंकि ओपनिंग विद इन वैल्यू है तो सेंटीमेंट सेम की ट्रेड है। हाँ, ओपनिंग विद इन सेल कॉन्फिडेंस होती तो फिर इसने डायरेक्शन ले लेनी थी। फिर ये हल्का सा उठता है, ये सिंगल पॉइंट से हमारी सेल की ट्रेड बनती थी क्योंकि ओपनिंग सेलर कॉन्फिडेंस थी और हमें रेफरेंस चाहिए। तो ये एक चीज़ भी आप देखें। इसके अलावा हम जीबीपी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी को एफएक्ससीएम में ओपन करते हैं। इसमें सेलर कॉन्फिडेंस है, मार्केट पीओसी भी गई है, बहुत हद तक चांसेस हैं ये सेल में रहेगी। पीओसी की रिजेक्शन, ये एग्जॉर्शन हुआ है इसके ऊपर से, मुझे नहीं लगता कि ये क्लियर करे। बरक एडवांटेज जोन से हमें से फिर से एक ट्रेड मिल सकती है। ओवरऑल वैल्यू डाउन शिफ्टेड है। अब ये जो एडवांटेज जोन है ये वाला, यहाँ पे पीओसी है तो चांसेस बहुत हैं गिरेगी, कम से कम अपने आईबी तक आएगी। सो इसको भी आपने देखना है, अपने एनालिसिस में शामिल रखना है। डे के साथ साथ वीकली को हम देख लें तो वीक में जीबीपी और गोल्ड की तकरीबन मूव मुझे लगता है कि एक जैसी रहेगी। हाँ, ये देखें, स्ट्रॉन्ग सेलर कॉन्फिडेंस में ओपनिंग है, ऑक्शन बाई साइड पे है और पीओसी एक बहुत ही एडवांस बहुत ही पावरफुल लाइन है जो इसको गिरा सकती है, कम से कम इसको अपनी वैल्यू में लाजमी लाएगी। तो ये जीबीपी की एक ट्रेड आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछले 2-3 दिनों से मार्केट अपनी वैल्यू डाउन शिफ्ट कर रही है, तो हमारी ऑल गाइडलाइन जो होती है वो वैल्यू ही होती है और इसमें भी हमारा हाफ बैक ने काम किया, इसमें भी हमारा हाफ बैक है। सो आज मार्केट के पास ओपनिंग के बाद एक ऑप्शन फेल हुआ और अप गई, ये आखिर एक ही टीपी अप गया है। अगर ये पीओसी को टेस्ट करता है क्योंकि ओपनिंग विद इन वैल्यू है, सेंटीमेंट सेम की ट्रेड जो है वो कतरे सेफ हमें नज़र आ रही है इस वक्त। सेफ से मुराद ये है कि एक हमारी एक अपनी ऑब्जर्वेशन होती है मार्केट को देखने की कि सेम सेंटीमेंट में हमें रिस्पॉन्स की ट्रेड मिलती है। और अर्ली मॉर्निंग में एक सिंगल पॉइंट जो था वहीं से ओपन हुई और डाउन रिजेक्शन शुरू हो गई। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये एक टिक लगा हुआ है, इसको सिंगल पॉइंट कहते हैं। एलवीएन से मार्केट ने डाउन मूव शुरू की और फिर एचवीएन पे आकर एक पुल बैक दिया इसने, दोबारा आईबी में गई है। आईबी हमारा शॉर्ट टाइम रेफरेंस भी होता है, तो वैल्यू की अगर डायरेक्शन देखें तो पीछे से डाउन मूव का इशारा है। इन दो का सिग्नल सेल का है और सेल के लिए मार्केट अगर पीओसी पे आ जाए तो मैं समझता हूँ कि कदर सेफ सेल बनेगा। दूसरा, आईबी की रिजेक्शन हुई है, मार्केट का टारगेट जो है ये एडवांटेज जोन है, ये वाली टेल है। इस टेल से उठ जाए या टेल में आके फिर से ऐसी रिजेक्शन दे तो फिर हम अपने सेंटीमेंट बाई साइड पे रखें, क्योंकि सेंटीमेंट सेम का मतलब क्या होता है, बाहर जाए यहाँ पर आप सेल में आओ, यहाँ बाहर जाए आप बाय में जाओ, तो एक लंबी ट्रेड नहीं बनती, मतलब सेंटीमेंट सेम में। लेकिन चूंकि वैल्यू के सेंटीमेंट सेल के हैं, हमारी पहली ट्रेड सेल की होगी और सेल के लिए मार्केट को ऊपर इस पीओसी से रिजेक्शन लेती, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड थी। सिंगल पॉइंट से इसने अर्ली मॉर्निंग में ली है और दो घंटे मार्केट गिरी है। इसी चीज़ को अगर आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में देखें, बहुत ही छोटे टाइम से मुराद
60 मिनट का होता है, जिसे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब ये देखिए, ये हमारा तीसरा प्रोफाइल बन रहा है। तो इस प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल ने ओपनिंग, इसमें ओपनिंग सेलर थे, मार्केट अंदर गई है, पीओसी को क्लियर किया और वापस नीचे आ गई। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हाफ पैक बना है ये वाला। उसके बाद मार्केट उठी है, तो ओपनिंग में सेलर कॉन्फिडेंस है, मार्केट अंदर आई है, ठीक है, अंदर आई है और पिछले एडवांटेज जोन से, या वही एडवांटेज जोन कह लें या पीओसी पीछे का है, उसी से गिरी है। तो ये तीसरा प्रोफाइल है और ओवरऑल तीनों की वैल्यू डाउन शिफ्ट है, ठीक है ना। तो वैल्यू डाउन शिफ्ट है हमारे पास। ये M1 का प्रोफाइल है। तो आइडियल ट्रेड के लिए हमारे पास ये एरिया था जो बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास एक पीओसी का काम करता है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हमें ट्रेड किसी रेफरेंस से मिल जाए तो कदरे हमारे लिए ट्रेड करना आसान होगा, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ कि हम रेफरेंस से बात शुरू करेंगे, रेफरेंस पर ही ख़त्म करेंगे। तो अब आप दोस्तों को ये बताना है कि ये देखिए ओपनिंग विद इन वैल्यू है सुबह की, यहाँ पे थोड़ा सा वो बना हुआ है लेकिन ऊपर एलवीएन था, डे में एलवीएन है, तो मार्केट ने एलवीएन से रिजेक्शनें ली हैं। ये देखें, ये फाइनली एक एलवीएन, ये हम बात करें तो सेशन की है प्रोफाइल है ना। दूसरी वैल्यू आपका है, अच्छा सॉरी, ये ओवरनाइट सेशन है, ये दोनों, ठीक है। ये वाला सेशन आज का है और आज का जो सेशन है वो हमारे सिंगल पेंड जोन से ही रिजेक्शन लिया। आज का ये है जिसमें रैली हाई सा बना, लेकिन कमज़ोर रैली हाई है, अभी क्लोज़ नहीं हुआ। तो ऐसे में एक बार रैली हाई का लो टेस्ट होता है, क्योंकि मार्केट अभी जारी है, ठीक है। ये आज का प्रोफाइल है और आज की ओपनिंग को पीछे से सिंगल पेंट ने रोका है। ये डे में सिंगल पेंट है, डेली का प्रोफाइल में ये सिंगल पेंट है, ठीक है। और ये 5 मिनट का, ये जो ऑप्शन है 5 मिनट का वैल्यू है, वो डे की है। तो ये सिंगल पेंट ने एक बार मार्केट को गिराया, फिर उठी, फिर गिराया। लेट्स सी, आज सेंटीमेंट सेम है। तो पहली ट्रेड हमारी आईबी की थी जो नीचे आई, फिर गई, फिर नीचे आ रही है। अब दूसरी ट्रेड हमारी ये एडवांटेज जोन है, इसकी बेस पे होगी। अगर ये एग्रेसिवली मूव करता है तो वो हम देखें, जब तक ये टीपीओ इस तरह बन रहे हो, इस तरह के बन रहे हो, तो ये गिरती रहेगी जब तक रिजेक्शन ना हो। जैसे ये एक रिजेक्शन है, ये छोटी सी रिजेक्शन, वापस यहाँ रिजेक्शन होती है तो फिर तो हम कहेंगे कि मार्केट उठेगी, पीओसी को टारगेट करेगी। पीओसी पे रिजेक्शन मिले तो हम सेल में आ सकते हैं, एडवांटेज जोन में हमें सेल मिले, हम सेल में आएंगे। और ट्रेड आज सेल की बनेगी, तो सेल के लिए मैं ये चाहूँगा कि मार्केट यहाँ जाए, इस एरिया में जाए और फिर हम सेल करें तो इस एरिया तक आए, ठीक है ना। इस एरिया में आए तो हम फिर यहाँ से निकल के बाई मिलता है तो बाई करेंगे, और अगर मज़ीद सेल जाता है तो भी हम होल्ड करेंगे। वो हमें पता चलेगा वैल्यू की प्लेसमेंट, कि वैल्यू क्या करती है। वैल्यू तभी स्टेबल है ना, अगर मार्केट ऊपर जाए, वैल्यू स्टेबल रहे, मार्केट ऊपर जाए, रिजेक्शन मिले, हम एडवांटेज जोन से सेल करेंगे। वैल्यू स्टेबल रहे, मार्केट नीचे आए, हम बाई करेंगे, ठीक है। कोई ऐसी इशू, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये गोल्ड का था और इसके बाद